जब आप जाके बैठते हो ना चेयर पे, तो पहला क्वेश्चन किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के इंटरव्यू में जो होता है वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन पे आके ठंडे पड़ जाते। ठंडे पड़ जाने का क्या मतलब होता है बेटा? आपका इंट्रोडक्शन ही तो पूछा है। और मैं अक्सर कहता हूं कि इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? जानदार होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन में आपकी जस्ट आपकी सिटी नेम, आपका नाम, फादर का नेम, सिबलिंग्स और एजुकेशन नहीं, बल्कि और बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। और ये क्वेश्चन आपसे मस्ट पूछा जाएगा। जो भी इस क्वेश्चन में हिचकिचाहट, हेजिटेट कर गया, हिचकिचा गया, वो उसका इंटरव्यू फेल है। इंट्रोडक्शन में कभी भी हिचकिचाना नहीं है। इंट्रोडक्शन योर मस्ट बी 40 सेकंड का होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में जामिया जामिया हर चीज इंक्लूड होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपके पॉजेस होने चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपके मुंह पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन देते हुए आपके माथे पे पसीना नहीं आना चाहिए। और इंट्रोडक्शन देते हुए कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना और पूरे परे की चीजें नहीं बतानी। मैं असल में उर्दू में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर पर्सन को समझ आ जाए। इंट्रोडक्शन में कभी भी आपने इररेलेवेंट चीजें ऐड नहीं करनी। अच्छा, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हो, ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका नेम है, सिटी नेम या बैक होम टाउन है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, करंट एक्टिविटीज और स्टडीज हैं, फैमिली बैकग्राउंड। ये कौन कौन सी चीजें बतानी, ये मैं बताता हूँ। और इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग आर्मी, ये आपने बताना। अच्छा, मैं कोई भी आपको खाका सा बना के नहीं दे रहा कि आप ये रट लो और यही आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मेरी बात हमेशा याद रखें, आपका इंट्रोडक्शन हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, माई नेम इज मोहम्मद फैजान एंड आई एम फ्रॉम शकरगढ़। आई हैव डन माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल एंड आई हैव डन माई एफएससी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। लाइक इस तरह से आपने बोलना है जैसे बोलने का हक है। कभी भी ऐसे नहीं आपने अपना इंट्रोडक्शन बोलना, माय नेम इज मोहम्मद फैजान, आई एम फ्रॉम शकरगढ़ एंड माय एफएससी नंबर्स आर। इस तरह से कुछ नहीं कहना। जब इस तरह से आप कहते हो तो आप वो समझते हैं कि ये रट क्या है अपना इंट्रोडक्शन। आपको हर सेंटेंस के बाद 1 सेकंड का पॉज लेना है। सुकून से सोच के आंसर दें। नो नीड टू हरी। आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। फिर से, माई नेम इज मोहम्मद फैजान, आई एम फ्रॉम शकरगढ़, आई हैव डन माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल एंड गॉट 940 मार्क्स आउट ऑफ 1100. Also, I have done my FSC from Government Degree College, Shakargarh, and I have done 940 marks out of 1100, got A plus grade. Nowadays, I am studying in जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो आप बता सकते हो। उसके बाद आप बेटा ये करंट एक्टिविटीज आपकी ऐड हो गई। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड में आप कुछ ऐड कर सकते हो, लाइक अगर आपके फादर वगैरह आर्मी में हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो, या उनकी कोई अचीवमेंट है तो ऐड करो। अदरवाइज आप सिंपली कहें आई हैव 4 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी। ठीक है, ऐसा कुछ। इसके अलावा आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फैमिली इनकम बिजनेस बताना हो बता सकते हो, बट नो नीड। उसके बाद आप मस्ट बी ऐड योर हॉबी। ठीक है, इन माई लेयर टाइम आई वॉन्ट टू डू दीज आइटम्स। हॉबी, आप अपनी स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हो। आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन एंड आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। एंड एट द एंड जब आप अपनी स्ट्रेंथ बता दोगे, उसके बाद आपने अपना शॉर्ट टर्म गोल ऐड कर देना है। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? जैसे वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज एन ऑफिसर। बस इतना सा अपना आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन फुली जानदार होना चाहिए। आप इसमें अटकने नहीं चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन देते हुए कोई मसला नहीं आना चाहिए कि आपके जहन में चीजें नहीं आनी चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन बनाओ और उसकी तकरीबन 10 दफा प्रैक्टिस करो मिरर के सामने बैठ के, या वीडियो बना के मुझे भेज दो, मैं देख लेता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है या नहीं। ये मेरा नंबर है। इसके अलावा अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, यू मे कैन ज्वाइन। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल बैकग्राउंड डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कशन हो सकती है, आपके सिबलिंग्स के बारे में कि आपकी फैमिली में कौन कौन से सिबलिंग्स है, वो क्या काम करते हैं, उनके नाम क्या है, तरतीब से बता दें। आपके एजुकेशन पे बात हो सकती है, एफएससी में आपने कम नंबर क्यों लिए। आपकी हॉबीज पे बात होगी, और ऑब्वियसली होगी क्योंकि हॉबीज पे बात ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। हॉबीज आपने वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी हैं, और आपको फिर उस हॉबी के बारे में कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए। लाइक अगर आप क्रिकेट एज ए हॉबी या स्पोर्ट्स
आप सिलेक्ट कर रहे हो तो कम अज और हॉबी आप सिलेक्ट कर भी चुके हो अपने फॉर्म में, जो फॉर्म में आपकी हॉबी थी वही आपकी इंटरव्यू में हॉबी होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बताई थी वही आपकी अभी भी होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो फेल। फिर आपकी डेली रूटीन पे अक्सर वो बात करते हैं कि आपकी डेली रूटीन क्या है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स आपने दिए होते हैं, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बात कर सकते हैं। आपका यूट्यूब पे सोशल मीडिया अकाउंट है, आप कौन सा कंटेंट उसमें अपलोड करते हो, इस तरह की बहुत सारी आइटम्स वो आपसे पूछ सकते हैं। एंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस घर से। नेक्स्ट है जी मोटिवेशन टू ज्वाइन द आर्मी। आपसे क्वेश्चन एक तो मस्ट पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, और इसके लिए आपको आंसर देना होगा अच्छा सा। उसके लिए आपके कान आंख नाक सब लाल हो जाने चाहिए, पता चलना चाहिए बंदा मोटिवेटेड है, और फिर आपको आंसर देना होगा और प्रॉपर आंसर देना होगा। नॉट लाइक दिस के मैं आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब है ना, इस तरह से नहीं। ये एक रिस्पेक्टफुल फील्ड है, हैंडसम सैलरी है, और आपको मुल्क कौम की खिदमत करने का मौका मिल रहा है, या आप इसको आप अपने मेन एम से रिलेट कर सकते। लाइक आई हैव अ एम, क्या एम है मेरा, आई वांट टू स्टार्ट एन एनजीओ, और उसके लिए मुझे एक अच्छी खासी रकम की जरूरत है, और उसके लिए मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। वहां से जो मैं हैंडसम सैलरी लूंगा, जो रिटायरमेंट मुझे मिलेगी, वो इंशाल्लाह मैं उस पर खर्च करूंगा अपने मेन एम पे। सो इस तरह से आप डिफरेंट तरह से भी आर्मी की जॉब को लिंक कर सकते हो विद द अदर थिंग्स, और आपको लिंक करना चाहिए अपने मेन एम के साथ। ओके। और इंटरेस्ट इन लीडरशिप, डिजायर टू सर्व द कंट्री, ये अच्छा कुछ क्वेश्चंस के जवाब ऐसे होते हैं जो आपने अपना देना होता है। इंट्रोडक्शन आप किसी का कॉपी करके भी दे दोगे ना तो चल जाता है, लेकिन वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी आप कॉपी करके दोगे तो कभी भी आंसर आपका आपके लिए ये फिट नहीं बैठेगा, जब तक आप अपनी रियल लाइफ में जाके नहीं देखोगे कि आपको ये क्यों आंसर देना, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, सो यू हैव टू आंसर वेल। ओके। ओके, जनरल नॉलेज एंड एकेडमिक क्वेश्चंस। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज के भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी हमारे करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका, जो इसराइल है जिसको हम कंट्री तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम ईरान और अमेरिका ही बोलेंगे, ईरान और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और इसराइल एक ही चीज है। ईरान और अमेरिका की जंग कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, पाकिस्तान ने जो सालसी बनने का किरदार अदा किया, कब किया, मुज़ाकरात पहले कब हुए, हो सकता है आपका इंटरव्यू जब तक होगा दूसरे मुज़ाकरात भी हो चुके हों, आपको वो पूछ ले जाए। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिममली और मेनली आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और आपसे ये भी एट द लास्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए इस जंग में, अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए या ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी अहम अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान खाना काबा और उसके करबो जवार की पाकिस्तान आर्मी जो है वो हिफाजत करेगी, और ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से कुछ कैपिटल्स और करेंसीज भी पूछे जा सकते हैं, जो आप इनिशियल्स में जीके क्वेश्चन अपना प्रिपेयर करके आए हैं, उस पोर्शन में से भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्पीड रिलेटेड एमसीक्यूज आपने वर्बल में पढ़े थे, और प्राइस रिलेटेड एमसीक्यूज आपने पढ़े थे, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ अगर 15 चीजें इतने रुपए की हैं तो 10 चीजें कितने रुपए की होंगी, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक दे कैन से या दे कैन आस्क, इफ योर ब्रदर्स फ्रेंड इज इन्वॉल्व्ड इन अ थेफ्ट, व्हाट शुड यू डू, एंड यू आर एन ऑफिसर, तो फिर आप क्या करोगे। या आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिचुएशन बेस्ड के, अगर आपकी सिस्टर को कोई छेड़ता है, आप पाकिस्तान आर्मी में एक ऑफिसर हो, तो आप क्या करोगे। एंड यू हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। आपको जाके उनको मारना नहीं या किसी की गलती छुपानी नहीं, आपको कानून के मुताबिक अपना काम करना चाहिए, और पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप एक एयरपोर्ट पे हो, या आप एक ऐसी बैटल फील्ड वाली जगह पे हो जहां पे कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। तो इस तरह के सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और उसका भी आंसर आपको बेटा देना होगा। नेक्स्ट आपके बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बॉडी लैंग्वेज कहते हैं नॉन वर्बल सिस्टम्स को, आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन को। कुछ लोग होते हैं जिनको जब पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, उनको जवाब नहीं आता ना, तो वो ऐसे देखना नीचे देखना स्टार्ट कर देंगे, या ऐसे ऊपर देखना स्टार्ट कर देंगे, नहीं सर मुझे नहीं आ रहा, मतलब इस तरह की चीजें करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
अगर आप इस तरह की चीजें करते हो, ये नेगेटिव इंप्रेशन जाता है और आपका इंटरव्यू फेल हो सकता है। आपके कोलो फेल सेम होने चाहिए, आपका आप जो बोल रहे हैं वो और आपका बैठना, आपका चलना, आपका बोलना सारा सेम होना चाहिए। इसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो आप यस कर रहे हो और यस, एंड ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करें इंटरव्यू की उतना अच्छा है। अगर आप मॉक इंटरव्यू देना चाहें, आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपका मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कर देंगे, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो, फ्री में, लाइव यूट्यूब। ओके। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका बिहेवियर सेम होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होनी चाहिए। आई कांटेक्ट का बड़ा एक इशू होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि आई कांटेक्ट सर कैसे हम करें। आई कांटेक्ट डज नॉट मीन्स कि आप किसी की आंखों में देखते रहें और आंसर दें। आई कांटेक्ट मीन्स कि आपको इधर उधर नहीं देखना। आपको ये नहीं हो कि आप आंसर दे रहे हो और छत की तरफ देख रहे हो। आई कांटेक्ट का मतलब होता है उधर जितने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसका आंसर देते हुए उनकी तरफ देखना है, नॉट लाइक कि आप टेबल की तरफ देख रहे हो, आप अपने पर्स की तरफ, अपनी फाइल की तरफ, या छत की तरफ, या उनके पीछे कोई चीज लगी हुई है तो आप उसको देख रहे हो। ये चीज नहीं कर। आई कांटेक्ट का ओरिजिनली मतलब ये है। और हर चीज को क्लियर बोलें, आपका सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। आप थोड़ा बोलें, थोड़ा जवाब दें, बट पूरा जामिया जवाब दें, लंबी लंबी छोड़ने से ग्रेस कर। ये मेरे कुछ टिप्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे शायद। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आप उनको ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली बता दें, सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मतलब फर्ज करो आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, यही पूछ लिया गया, तो आप या ये पूछ लिया जाए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज किस ओशियन में है, फर्ज करो, या किस कंट्री के साथ लगती है, तो अब आपको इसका नहीं पता तो आप सिंपली कह सकते हो सॉरी सर, आई हैव नॉट रीड अबाउट दिस, मैंने इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा। आप रिस्पेक्टफुली आंसर कर सकते। जरूरी नहीं है आप तुक्का लगाओ, तुक्का लगाने से बेहतर है आप सॉरी कर लो, कोई कुछ नहीं होता। जनरल नॉलेज के अगर 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में से 8 आपने सॉरी सर कर दिया, कोई मसला नहीं। मेन चीज है वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, मेन चीज है इंट्रोडक्शन आपका, मेन चीज है कॉन्फिडेंस आप। ये सॉरी सर कहना कॉन्फिडेंस के साथ ही सॉरी कहा जाता है, ऐसे तो कहा ही नहीं जाता। ओके। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा, इसको आप देख लें। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, वाई डिड यू चूज दिस फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब एफएससी प्री इंजीनियरिंग आपने किया, मेडिकल क्यों नहीं किया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते तो आप क्या करोगे, ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डज योर फादर डू, आपका बाबा क्या काम करते हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं और उनकी एजुकेशन क्या है, और तरतीब के साथ उनके नेम बताएं। हु इज सपोर्टिंग योर एजुकेशन, आपकी एजुकेशन में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है। आपकी हॉबीज क्या है। आप अगर हॉस्टल में रहे हैं तो वहां से आपने क्या सीखा। अब हॉस्टल लाइफ के बारे में, अगर आप हॉस्टल में रहे हैं, उधर कुछ बैड चीजें भी होती हैं, बट आपको हमेशा अच्छी चीजें ही बतानी है अपने इंटरव्यू में, ठीक है। वाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन योर मैट्रिक एंड एफएससी मार्क्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नॉर्वे। स्पेन कहाँ पे वाक़ है। सुइज कनाल कहाँ पे वाक़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफा पूछा गया, लेकिन इस दफा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूछा जाएगा। सार्क किसे कहते हैं। आईएसएसबी का फुल फॉर्म क्या है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। जीएचक्यू किसे कहते हैं। पाकिस्तान आर्मी का मोटो क्या है, पाकिस्तान नेवी का मोटो, पाकिस्तान एयरफोर्स का मोटो क्या है। व्हेन डू यू बिकम एंग्री, आप कब एंग्री हो जाते हो। इफ यू वर गिवन 1 मिलियन रुपीज व्हाट वुड यू डू, अगर आपको 1 मिलियन पैसे दे दिए जाए, रुपीज दे दिए जाए, आप क्या करोगे। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट वीपीएन, वीपीएन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। नेम द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का नेम बताएं। ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट